तो हे यूट्यूब फैमिली, आज हम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड में से वो 10 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी सेल्स के मास्टर बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस बुक के ऑथर ऑग मेंडिनो की लाइफ बड़ी ही इंस्पिरेशनल रही है। छोटी उम्र में ही आर्मी में जाने की वजह से वो अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाए। जब वो आर्मी से वापस आए तो लेस क्वालिफिकेशन की वजह से उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, जो मिली वो छूट गई और उन्हें शराब की बहुत बुरी एडिक्शन हो गई। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उनकी फैमिली उन्हें छोड़कर चली गई थी। एक दिन उन्होंने शॉप में एक गन देखी और उन्होंने सुसाइड करने की सोची। गन का प्राइस $28 था। उन्होंने अपनी जेब में से $30 निकाले और गन खरीद ली, लेकिन तभी उनकी नज़र उस स्ट्रीट पर पब्लिक लाइब्रेरी पर पड़ी। पता नहीं वो क्या रीज़न था, लेकिन वो उस लाइब्रेरी में चले गए। वहाँ पर बुक्स का एक खास रीजन था जिसमें सेल्फ हेल्प बुक्स रखी थी। उसने उसमें से एक बुक उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। वो तब तक उस लाइब्रेरी में जाते रहे जब तक उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंज नहीं हो गई। इससे उन्होंने अपनी ड्रिंकिंग की बैड हैबिट भी छोड़ दी और ओल्ड जॉब भी वापस ले ली और अब वो पहले से कहीं ज़्यादा अमीर हो गए थे। इसके साथ ही उनको अपने पैशन के बारे में पता चला, जो कि बुक्स लिखना था। उनकी लिखी हुई बुक्स में से द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड बुक पहली थी, जिसे लिखे जाने के 40 साल बाद भी उसकी हर साल लाखों कॉपी सेल हो रही हैं। सो अब आते हैं बुक की ओर। इस बुक में एक हाफिज नाम का लड़का होता है जो कि ऊँटों की देखभाल करता है। उसके मालिक का नाम पेत्रोस होता है। एक दिन वो अपने मालिक के पास जाता है और उसे बताता है कि वो एक राजा की लड़की से प्यार करता है और वो उसे शादी करने के लिए अमीर बनना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि खुद पेत्रोस उसे अमीर बनना सिखाए। इस पर पेत्रोस उसे वो 10 स्क्रॉल्स देते हैं जिसमें वो नॉलेज होती है जिससे उसने खुद इतनी वेल्थ हासिल की थी। स्क्रॉल्स देते वक्त पेत्रोस ने उसे बताया कि उसे अगले स्क्रॉल पर जाने से पहले पिछले स्क्रॉल को पूरे 30 दिनों तक दिन में 3 बार पढ़ना होगा, जब तक स्क्रॉल की बातें उसके मन में ना छप जाएं। और उसे हमेशा नंबर 1 स्क्रॉल की बात को याद रखना होगा। सो उनमें से स्क्रॉल नंबर 1 है, आज से मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी को उतार रहा हूँ जिसने कब से फेलियर्स के घाव सहे हैं। इसलिए अब मैं अनसक्सेसफुल नहीं रहूँगा, क्योंकि आदतों से ही एक पर्सन बनता है। इसलिए मैं हमेशा अच्छी आदतों का मालिक बनूंगा। आज से मैं ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा। स्क्रॉल नंबर 2, मैं अपने दिल से हर दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूँगा। प्रेम की अनदेखी ताकत ही लोगों के कठोर से कठोर दिल को खोल सकती है। इसलिए मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाऊंगा। स्क्रॉल नंबर 3, मैं तब तक डटा रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता। मुझे नहीं पता कि मुझे सफलता कब मिलेगी, शायद वो मेरे अगले कदम पर मिले। इसलिए मैं हमेशा अगला कदम लूँगा। स्क्रॉल नंबर 4, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। सभी लोग मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे अलग हूँ। मेरे जैसे बेचने की कला किसी के पास नहीं है। आज के बाद मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। मैं अपना अनोखापन प्रमाणित करूंगा। स्क्रॉल नंबर 5, मैं आज के दिन को ऐसे जीऊंगा जैसे कि ये मेरा आखिरी हो। मेरे पास सिर्फ यही दिन है। अगर मैं आज का दिन बर्बाद करता हूँ तो मैं अपनी लाइफ का मोस्ट वैल्यूबल डे वेस्ट करता हूँ। स्क्रॉल नंबर 6, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूँगा। मैं अपने कस्टमर्स के पास जिस तरह की फीलिंग्स लेकर जाऊंगा वो उसी तरह से रिएक्ट करेंगे, चाहे वो निराशा या उदासी की फीलिंग्स हो या फिर आनंद और उत्साह की। स्क्रॉल नंबर 7, मैं दुनिया पर हंसूंगा। इंसान के अलावा कोई और जिंदा प्राणी हंस नहीं सकता। मैं अपनी नाकामियों पर हंसूंगा जिससे वो मेरे नए सपनों में विलीन हो जाएंगी। मैं अपनी सक्सेस पर हंसूंगा जिससे वो अपने सही मोल में सिकुड़ जाएगी। स्क्रॉल नंबर 8, मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊंगा। मैं हमेशा अपने गोल्स को बड़ा रखूंगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अपने भाले से चांद को निशाना बनाऊं और वो किसी चील को जा लगे, बजाय इसके कि मैं निशाना किसी चील को बनाऊं और वो किसी पत्थर को जा लगे। स्क्रॉल नंबर 9, मेरे ड्रीम्स बेकार हैं, मेरे प्लान्स धूल हैं, मेरे गोल्स इम्पॉसिबल हैं। इन सब की कोई कीमत नहीं है जब तक कि मैं इन पर काम नहीं करूँगा। इसलिए अब से मैं काम करूँगा। मैं आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस जुगनू से इंस्पिरेशन लूँगा जो सिर्फ उड़ते वक्त ही रोशनी करता है। इसलिए मैं काम करूँगा। स्क्रॉल नंबर 10, मैं मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूँगा। मैं दुनिया की भौतिक चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। इसलिए मेरी प्रार्थना हमेशा मंजूर होगी। हे ईश्वर, आप मुझे अपने शब्दों से शिकार करना और प्रेम से फलना फूलना सिखाएं। रुकावटों और फेलियर्स के बीच विनम्र रहने में मेरी मदद करें। फियर से मेरा सामना कराएं, जो मेरी जोश को
मजबूत बनाया जा सके, लेकिन आप मुझे बहादुरी का दान भी दें ताकि मैं अपने डाउट पर हंस सकूं। तो ये थे वो 10 स्क्रोल जिनकी मदद से हाफिज़ ने बहुत धन दौलत कमाई और वो द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन दी वर्ल्ड बन गया। अगर आप इन स्क्रोल्स की बातों को फॉलो करोगे तो आप भी अपनी सेल्स के मास्टर बन सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरी में। सो टेक